मनीष कश्यप जी को जाइए, प्यार दीजिए, भुला जाइए कि उनकी क्या गलती हुई थी, नहीं हुई थी। क्योंकि भाई साहब उनके 4 चैनल जो है जिनकी वजह से लाखों रुपए, 10 लाख रुपया वो कमाते थे, आज हैक हो चुका है। सिर्फ यूट्यूब ही बचा हुआ है, उससे कमाई नहीं हो पा रहा है। आपके अंदर से निकल रही है, कुछ दर्द है आपके अंदर में? दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है, बस मनीष कश्यप जो है शर्म से बता नहीं रहा है, लेकिन गा फट के एकदम चौड़ा हो गया है। शर्म से बता नहीं रहा है, लेकिन इसे जो है बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। ये 1 महीने पहले मैंने कहा था, लेकिन अब जो है मनीष जी अब सिसकते हुए भरी अंदाज में, आंख भरी अंदाज में जो है ये कहते मिल रहे हैं कि मुझे जो है बीजेपी ने धोखा दिया है। पार्टी में जुड़े हैं, जुड़ने से तो कोई फायदा अभी दिख नहीं रहा है। जुड़ने से यही फायदा है कि आपका फेसबुक हैक हो जाता है, कोई फोन करके पूछता तक नहीं है। जब आप कुछ नहीं थे कि यूट्यूबर थे, है ना, सिर्फ वो वीडियोस बनाते थे, तब जो है बाउंसर का काम करती थी आपके फैंस लोग, आपके दोस्त, आपके चहीते, जिन्हें न सैलरी दिया जाता था, न कुछ अपना खाते पीते थे, सिर्फ वो आपको सिक्योर करते थे, लोगों को हटाते थे। भाई साहब, हम जैसे पत्रकार आप लोगों के नजदीक पहुंच जाते दो सवाल पूछने के लिए, तो शायद उन्हें भी धक्का दे करके समझिए कि हटा दिया जाता था। पत्रकार से पत्रकार यानी कि यूट्यूबर से एक यूट्यूबर को खतरा महसूस होने लगता था उस समय जब आप कुछ नहीं थे। तो जब आप कुछ बन जाइएगा साहब, या फिर बन जाते, फिर क्या रहता? फिर किन्हें और किसे आप नजदीक सटने देते साहब, या फिर किसे सटने देंगे भविष्य में? ये भी तो सवाल है। यूट्यूब फेसबुक से जो है पार्टी ज्वाइन करने से पहले आराम से 10 लाख रुपया कम से कम मिनिमम कमाता था। पार्टी ज्वाइन करने के बाद 2 लाख रुपया भी नहीं कमा पा रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग से माफी मांग रहे हैं वो कि माफ कर दीजिए, आइए उनकी वीडियो को देखिए, प्यार दीजिए, ताकि जो है कुछ कमाई कर पाए। 1-2 लाख रुपया जो है उनको जो भी नहीं हो पा रहा है कमाई, कम से कम 2 लाख रुपया तो हो जाए भाई। 10 लाख और कहाँ 2 लाख रुपया, बात समझिए आप लोग। भूल जाइए, कितनी गलतियों को तो रोज भूल जाया करते हैं, एक मनीष कश्यप की गलती को भी भाई भूल जाइए। चुनाव जब तक था तब तक मनीष कश्यप को पूछा जाता था, चुनाव खत्म, कहानी खत्म। लेकिन आज फैन फॉलोइंग जितना मैं समझिए कि डाउन फ्लो देखे हैं बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद, शायद इससे बुरा दिन उसके लाइफ में कभी नहीं था। वो शुरू भी किया होगा ना, शुरू में जितना स्ट्रगल उन्हें नहीं करना पड़ा होगा, उतना स्ट्रगल जो है अब उन्हें करना पड़ेगा। और यही श्राप है लोगों का, समझिए यही जो रूठे लोग हैं इनकी वजह से इन्हें करना पड़ेगा। कुछ लोगों को लगा होगा कि मनीष कश्यप ने उम्मीद तोड़ दिया, तो उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। और ठोकर लगता है तो आदमी संभलना सीखता है। मुझे भी 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा ठोकर लगा है। लोकसभा इलेक्शन में ना ठगी हो गया जी। विधानसभा का इलेक्शन तो 6 महीने बाद होने वाला है ना। हो सकता है कि इस चुनाव में फिर से मतलब निर्दलीय आने के लिए, है ना, वो आपको फिर से मना रहे होंगे, क्योंकि एक सोशल मीडिया ही एक ताकत है, ऐसी चीज है जिससे कहीं ना कहीं ढोंग रचा करके और कॉमेडी कर करके, इमोशनल आंसू बहा करके आप लोगों का समझिए कि वोट कह लीजिए या शोषण कह लीजिए, आसानी तरीके से कोई भी कर सकता है। तो मनीष कश्यप भी कर सकता है भाई, टैलेंटेड है, बुलक्कर है, कह लीजिए कि एक बड़ा सा 80 लाख लोगों का फॉलोवर्स लिए हुए बैठा हुआ एक इंसान है। मैं अगर आप लोगों के नज़र में वो मजबूरी मेरी गलती थी, तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और आगे से इस प्रकार से गलती मनीष कश्यप नहीं करेगा। किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग? बस वो जिनसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ वो लोग समझ गए होंगे, और मैं वादा करता हूँ कि आगे से जो है मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, किसी का उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। इनकी माफीनामा मैं कबूल करता हूँ, मैं माफ भी कर दिया और सारी जनता भी इन्हें माफ कर देगी एक दिन। लेकिन क्या गारंटी है साहब कि आप बदलेंगे नहीं, दोबारा नहीं बदलेंगे, या फिर तीसरी बार नहीं बदलेंगे? लेकिन आज डरे हुए सिमहे हुए हैं, शायद इसलिए कि आपको फायदा नहीं मिला, आपको फायदा नहीं हुआ। ठीक है, आपको फायदा नहीं हुआ, आज बोल रहे हैं। इनको पता है कि 4 चैनल हैक होने के बाद अगर वो वापस नहीं आ पाएंगे ना, तो ये रोड पे आ जाएंगे। मतलब कि फिर से वही हाल हो जाएगा साहब। ये तो नसीब समझिए कि वो जेल से निकले और निकलने के बाद एक सेलिब्रिटी की तरह जो है सेलिब्रेट करने लगे लोग इनको। समझिए कि आंखों की पलकों पे बैठा लिया कि चलो आज मनीष फिर से जो है दहाड़ेगा, सबसे सवाल पूछेगा। लेकिन नहीं भाई, आए और बीजेपी की गोद में बैठ गए। क्या लगता है आपको कि ये मनीष कश्यप कह लीजिए कि विधानसभा इलेक्शन फिर से निर्दलीय लड़ेंगे? क्या वो पोजीशन, वो प्यार लोगों का पा पाएगा? आज जो आपके अपने थे, आपके भाई जैसे थे, आपके बाउंसर जैसे थे, आपकी ताकत, आपकी सिक्योरिटी में हमेशा खड़े थे, उनकी अगर बात मान लेते तो आज गा फटता क्या? नहीं ना फटता। सिंपल सी बात है भाई साहब।
आगे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मनीष कश्यप की आने वाली वीडियो बड़ी भी मजेदार और कॉमेडी वीडियो होगी, क्योंकि देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जो है ये किस पार्टी में अपना जो है मत देते हैं, किस पार्टी को सहयोग देते हैं। क्योंकि बीजेपी ने तो लात मार दिया तो ये बंदा दोबारा नहीं जाना चाहिए, सिस्टम तो यही कहता है। लेकिन क्या ये फिर से बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे, बीजेपी के हाथ में चढ़ जाएंगे, या फिर कोई नई पार्टी को समझिए सहयोग देंगे, या फिर निर्दलीय जीत जाने के बाद किसी पार्टी को चुनेंगे। जीत जाने के बाद तो अलग होता है, लेकिन क्या ये जीत पाएंगे भी या नहीं, सवाल तो ये भी पैदा होता है ना कि भाई ये जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा विश्वासघात किया भाई, किसके साथ किया है? आपने बताइएगा।